मैं हूँ पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स फर्स्ट पेपर को स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुका है और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये फोर्थ लेक्चर है। यानी कि फोर्थ यूनिट में भी 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए और आज चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसी के क्रम में आज पढ़ेंगे क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अक्सर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इस लेक्चर में इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। तो क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इट इज denoted by symbol। किससे इसको डिनोट किया जाता है क्रोनेकर डेल्टा को? किससे? डेल्टा आई एन जे, इससे डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ये। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज तो कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, डेल आई जे इज इक्वल टू देखिए क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आएगी तो मैं इसको एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ। लिखना इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ये, इसके द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज 1, यहाँ लिखेंगे 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर जो आई और जे इक्वल है, मतलब आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 0 होगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है। क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आई और जे इक्वल है, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको ऐसा इसको एक और तरीके से भी इसको सिंबल, इसका एक और सिंबल है, क्या है? तो चलिए एक भी चलते हैं। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको, ऐसे आई जे और आई जे, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं। इसको ऐसे भी एंड ऐसे भी, पर मोस्ट यूज इसी का होता है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, बट कहीं ये आ जाएगा तो हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ क्या है। इसको भी कहेंगे कि ये क्रोनेकर डेल्टा है। ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आई और जे इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये होता है क्रोनेकर डेल्टा। तो चलिए इसको जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करेंगे। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है, उसको प्रूफ करिए, वो आ जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? इसकी फर्स्ट होता है डेल्टा आई जे इज इक्वल टू होता है डेल एक्स आई अपान डेल एक्स जे। ये क्या होती है? ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है डेल्टा आई इज इक्वल टू एन। अगर ऐसा दिया होगा तो उसकी वैल्यू एन हो जाएगी, और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी सारे प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले 5 प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ऐसे होती है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है आई जे एंड ए
जे के इज इक्वल टू हो जाता है डेल आई, नहीं हो जाता है ए जे नहीं, यहाँ पे हो जाता आई के। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, डेल आई है तो एन हो जाएगा, डेल आई जे की वैल्यू ये होती है। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आई जे एन, ये हो जाएगा जे एन, इधर के है तो इसकी वैल्यू हो जाती है डेल आई एंड के, ये हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है डेल आई जे आई हो जाएगा। तो ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू n हो जाती है। ये इसकी क्या है? ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। यानी कि आपने समझ लिया क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है। सिंपल सी बात है कि क्रोनेकर डेल्टा को हम इससे डिनोट करते हैं, किससे? इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा को इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और एक ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे भी डिनोट करते हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसको आप याद कर लीजिए, बट ये भी आ जाएगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी अगर i इज इक्वल टू जे, एंड इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, यही होता है क्रोनेकर डेल्टा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए क्या करेंगे, हम इसको बारी बारी प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटे छोटे नंबर में आपको मतलब प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है कि अगर आई जैसे दिया रहेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको नहीं प्रूफ करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव को प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में हमें क्रोनेकर डेल्टा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी यहाँ लिख लेते हैं क्या कि इफ़ नहीं आई जे इज इक्वल टू क्या होता है 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, इसको दिमाग में याद रख के और प्रूफ करेंगे। तो क्या हमारा सेकेंड क्या था? हमारा सेकेंड था I एंड I इज इक्वल टू n। इसको क्या करना है? इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि आइंस्टीन वाला देखा होगा कि उसमें अगर कहीं I लिखा हो तो ज़रूरी नहीं कि आप समझ जाइए कि वहाँ पे समेशन ही लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये समेशन का चिन्ह, आप इस समेशन को हटा सकते हैं। क्या ये लिखा हुआ है? आपने पढ़ा इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे आई लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। ठीक है, इसको ले रहे हैं आई एंड आई। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एंड ये हुआ। इसकी मीनिंग यही हुई। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हो कि आई रहे तो इधर समेशन होगा, समेशन को हटा भी देंगे तो उसकी वैल्यू यही होगी। तो मैंने समेशन को लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब वैल्यू मैं 1 से लेके n तक रखूँगी एंड प्लस 10 करके रख दूँगी। तो इसकी वैल्यू ऐसे रख सकते हैं, हो जाएगा पहले आई 1 रखते हैं प्लस डेल, इसकी आई अब 2 रखते हैं, इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगा डेल 3 रखते हैं, प्लस हो जाएगा डेल 4 रखते हैं एंड प्लस डॉट 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 लिखते हैं डेल n एंड n। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक है, आई है और इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब यही है कि समेशन 1 टू n आई, इसकी मीनिंग यही होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग ये होती है। मैंने इसको लिख दिया और इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके n तक इसको क्या किया? जोड़ा गया है, इसलिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया गया। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, पहले i की वैल्यू 1 से लेके हम n तक लेके गए हैं। देखिए अब हम चलेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इधर देखिए i, इधर i होता है,
नहीं सॉरी, इधर जे होता है, इधर आई होता है। आई एंड जे क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, इफ आई और जे इक्वल रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, n टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स है। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 n टाइम, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी n हो जाएगी, ठीक है। और जो कि हमें लाना था, यानी कि हमने पहला प्रूफ कर दिया, ठीक। दूसरा प्रूफ कर दिया। देखिए एक मिनट, देख नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लेते हैं। तो चलिए नीचे दिख रहा है। अब चलेंगे, सेकेंड प्रूफ कर लिया, अब चलेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज पे और उसको भी प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ करना बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो बहुत इजी है, बट इससे नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, तो ध्यान रख सकते हैं। और थर्ड क्या था, हमने बताया था कि डेल, और यहाँ पे अगर आई है एंड जे है और ए जे के है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है आई एंड के। हमने ये बताया था सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे एंड राइट हैंड साइड ला देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, आई जे ए जे के। इसका मतलब क्या होता है, समेशन। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन। अब देखिए, अब समेशन में आप सोच रहे होंगे कि i इज इक्वल टू 1 to n लिखे कि j इज इक्वल टू 1 to n लिखे। तो देखिए जो ज़्यादा बार आया, तो देखिए j जो है ज़्यादा बार आया, यानी कि 2 बार आया, i एक बार आया, इसलिए हम यहाँ पे समेशन j को लेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे, या समेशन, सॉरी इसको चलिए स्टार्ट करें। इसको समेशन का चिन्ह लगा के j इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे। i इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि j 2 बार आया, तो j समेशन हुआ, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, j i a जे एंड के। आप सोच रहे हैं हमें समेशन कैसे ला दें, उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि अगर आई जैसे है तो इसका मतलब क्या होता है कि समेशन होता है, ठीक है। समेशन को आप हटा भी सकते हैं अगर आई जे है तो, क्यों, आइंस्टीन रूल में आपने पीछे देखा होगा उसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलिए वैल्यू रखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, पुट i इज इक्वल टू 1 रखते हैं। i की वैल्यू 1 रखते हैं और समेशन को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू खोलेंगे तो हो जाएगा डेल, और j की वैल्यू 1 to n हमें खोलना है 1, एंड i की वैल्यू 1 रखना है 1, और a 1 1 k, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा i की वैल्यू, j की वैल्यू 1 to n रखना है, यानी कि 2 हो जाएगा। और यहाँ के a, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, और a हो जाएगा यहाँ पे 2k हो जाएगा। ऐसे इसको समेशन करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a 3k हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी, ठीक है, सही है। और अब क्या करेंगे, एक लास्ट में हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा n हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा, और a n k हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, i की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी है सब में, ठीक है। और यहाँ पे j की वैल्यू 1 to n की है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, तो देखिए इधर i इज इक्वल टू क्या है, j है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला, सॉरी इधर से लिखते हैं तो ये समझ नहीं आएगा, ये हो जाएगा 1, एंड ये सब में देखिए i इज इक्वल टू नॉट j है, सब अलग अलग है, और i इज इक्वल टू नॉट j, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी। तो सारा आपका क्या हो जाएगा, 0, सॉरी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इंटू a एंड 1 k बचा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, थोड़े यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है i j के, इसकी वैल्यू आई है a एंड 1 k आई है, ठीक है। इसकी वैल्यू कब आई है, जब i इज इक्वल टू 1 हमने रखा है, तो इसकी वैल्यू a1 k आई है। वैसे i इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे, अब i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी
2 के, वैसे i इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 के हो जाएगा। वैसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई कि हम i इज इक्वल टू i ही रखेंगे, यानी कि बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि हम i इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। तब इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट टाइम i के हो जाएगा, ठीक है। कब, जब i इज इक्वल टू मैं i रखूंगी तब इसकी वैल्यू वो ये हो जाएगी। पहले हमने i इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 के आया, i इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या रखा है 2 रखा है, तब आया है 2 के। फिर i इज इक्वल टू अगर आप 3 रखेंगे तो 3 के आ जाएगा, a टू द पावर 3 के, वैसे सॉरी पावर नहीं कहते हैं इसको। और ये i इज इक्वल टू अगर i रखेंगे तो ये आ जाएगा। यही तो हमें लाना था, देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया, यही तो हमें क्या लाना था। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, चलिए उसको देख लेते क्या होता था फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है i इज इक्वल टू ये j and k इज इक्वल टू डेल i एंड k। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं पहले j इधर i इधर j इधर k। अब इसको क्या करेंगे j 2 बार है तो समेशन j का हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे j इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे i j एंड j k, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 to n रखते हैं, अब तो हो जाएगा डेल हो जाएगा और j की वैल्यू 1 रखेंगे और ऊपर क्या है i है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा k हो जाएगा और इधर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। पहला टर्म हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, किसकी j की वैल्यू 2 रखेंगे एंड यहाँ पे ऊपर i रहेगा, इधर 2 रखेंगे और इधर k रहेगा। ऐसे करते करते जब हमारा एक टर्म आएगा i, जब 1 2 3 4 5 करेंगे वैसे एक टर्म आएगा i, यानी कि जब j इज इक्वल टू i आएगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा इधर i हो जाएगा, इधर पहले से ही i है और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी i हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ मान लीजिए कि लास्ट वाला जो n है, नीचे n हो जाएगा, इधर i हो जाएगा, डेल n अपान n k हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि j इज इक्वल टू 1 to n रखा है, पहले 1 रखा है तो ये आया है, 2 रखा है तो ये आया। वैसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई कि j इज इक्वल टू i रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 उसमें i भी रखेंगे, तो जब i रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा और जब n रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0, बट ये 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू j, यानी कि i j दोनों बराबर i हो गया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड सब क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा इधर हो जाएगा j i लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू ये सब 0 हो जाएगा और इधर बचेगा इस डेल i, चलिए इसकी वैल्यू भी रख देते, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा i एंड इधर हो जाएगा k और इस सब की वैल्यू इधर आगे भी 0 हो जाएगी, यानी कि इतना बचा है। तो हमारा देखिए अब क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, क्या प्रूफ हो गया। और इसकी वैल्यू 1 और ये i एंड k हो जाएगा, 1 में इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गया। अब चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अब चलेंगे जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समेशन का रूल पता होना चाहिए कि समेशन कैसे करेंगे। जो ज़्यादा i j में जो ज़्यादा रहेगा
उस इक्वेशन में या फिर जो भी टर्म दिया रहेगा उसका ही समेशन करते हैं। अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी है आई जे एंड आई इज इक्वल टू एन। अब फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल जे आई, इसका मतलब क्या होता है, समेशन होता है, समेशन। और इसमें तो दो दो, जे भी दो आई भी दो। अब तुम कंफ्यूज होगा क्या करें, तो अब क्या करेंगे, हम आई का भी समेशन लेंगे जे का भी, यानी कि लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ फिर समेशन लिखेंगे जे, यहाँ लिखिए जे, ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल आई जे आई। अब क्या करते हैं, वैल्यू आई की भी 1 to n रखते हैं, जे की भी 1 to n रखते हैं, तो हो जाएगा डेल 1 1 एंड 1, ठीक है, पहले 1 1 1 1 रख दिया, प्लस हो जाएगा डेल 2 2 2 2। क्या हमने किया है, 1 रखा है आई की जगह, जे की जगह भी 1, इसमें भी जे की जगह 1 आई की जगह 1, प्लस हो जाएगा डेल 3 3, ये हो जाएगा 3 3, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे डेल एन एन, डेल एन एन। क्या क्या है, 1 to n आई की जगह, 1 to n जे की जगह, दोनों जगह 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, फिर ये देखेंगे i इज इक्वल टू जे हो गया है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू इसकी वैल्यू भी फिर 1 हो जाएगी, ऐसे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा n, और n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी भी, n वाले की वैल्यू 1 इंटू n, यानी कि 1 2 3 4 जितना टर्म्स रहेगा उतना हो जाएगा। जैसे एक टर्म है तो एक हो जाएगा, दो टर्म है दो हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। लास्ट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार, n बार, यानी कि कह सकते हैं n टाइम्स, ठीक है। तो n टाइम्स जोड़ेंगे 1 1 को तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n। जैसे 2 टाइम्स को 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 टाइम्स 1 1 को जोड़ेंगे तो 3, n टाइम्स 1 1 को जोड़ेंगे तो n। तो देखिए लो आ गया हमारा n। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करके आपको दिखाया। एक नंबर में आ जाता है प्रॉपर्टीज प्रूफ करने को, तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया है और आपने क्रोनेकर डेल्टा भी समझ लिया है। बस यही चीज़ होता है क्रोनेकर डेल्टा, दिमाग में रख लीजिए कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी जब आई इक्वल टू जे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब आई इज इक्वल टू नॉट जे, और देखिए आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। और इसी के सहारे हमने पांचों प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है, और एक समेशन वाला जो रूल है उसके सहारे हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया, और बहुत ही इजी वे में आपने समझ लिया होगा। तो हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। अगर कमेंट करने तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। और हाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, बट आपको अगर ये जानना है कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिख के आएंगे तो मेरे नंबर अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख के आना है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप और उसे बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू।